दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी भी नहीं करनी या उनको अवॉइड करना है, उनसे बचना है, वरना वो आपका बहुत सारा नुकसान कर देंगी। दोस्तों जब भी आप कोई चीज़, कोई वस्तु खरीदते हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, फ्रिज हो, एसी हो, चाहे वो गाड़ी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ज़्यादातर पैसा आपका खुद का होना चाहिए, आपकी कमाई का होना चाहिए, आपकी सेविंग्स का होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में से होना चाहिए। कम से कम पैसे का लोन लेना है। वैसे तो लोन को अवॉइड करना है, लेना भी है तो कम से कम पैसे का लेना है। जितना पैसा आप डाल रहे हो उससे कम पैसे का लोन होना चाहिए। 70% आप डाल रहे हो तो 30% का लोन होना चाहिए। 60% आप डाल रहे हो 40% का लोन होना चाहिए। खासकर जो कि एक प्रोडक्ट की, एक वस्तु की रेसिडुअल वैल्यू है कुछ एक साल तक। जैसे आप गाड़ी ले रहे हो, अगले 2-3 साल तक जो उसकी सेकेंड हैंड की वैल्यू है, अगर आप उसको बेचते हो, उससे कम का लोन होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जितना ज़्यादा लोन लोगे उतना बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। 4 दिन की खुशी होती है, उसके बाद जो EMI जाती है वो सिरदर्द बन जाती है और कठिन समय में तो बहुत परेशान करती है। तो EMI ले भी रहे हो तो पहले पैसा जोड़ो, अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा डालो। यानी कि जो चीज़ पसंद आई सारी EMI पे उठा ला है, ये मत करना। दोस्तों ये जो ब्लेम गेम होता है ना, लोगों को अपने फेलियर्स के लिए, नाकामयाबियों के लिए, परेशानियों के लिए ब्लेम करना, ये सही नहीं है। अपनी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। लोगों से आप एक लिमिटेड एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और ये जो ब्लेम गेम होता है ना, ये सिर्फ एक रिग्रेसिव थॉट है, सिर्फ एक नुकसान करने वाली, आपको पीछे ले जाने वाली थॉट है। आप आगे नहीं बढ़ते, बस खड़े रह के लोगों पे इल्जाम लगाते हो, तेरी वजह से हुआ है। इससे अच्छा अपने फेलियर को इवैल्यूएट करो। मेरे से क्या गलती हुई, मैंने आगे क्या सही करना है। किसी इंसान से गलती हुई तो उस पर कितना ट्रस्ट करना है, कितना काम डेलीगेट करना है, और उसके बाद अपने कर्मों पे फोकस लगाओ। आपको प्रोग्रेसिव बनना है, रिग्रेसिव नहीं बनना। दोस्तों आप किसी इंसान से कितना ही प्यार करते हो, कितना ही डिपेंडेंट हो, उस इंसान को अपना अब्यूज, अपना शोषण, अपने से रिपीटेडली गलत व्यवहार करने नहीं देना है। सालों से आपको जलील कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये सब नहीं सहना है। प्यार को इतना ऊपर मत बनाओ कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। हमेशा इंसान में थोड़ी प्रैक्टिकलिटी, मैच्योरिटी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं एक बार की बात नहीं कर रहा, रेगुलरली कोई इंसान आपसे गलत कर रहा है। जैसे आपका स्पाउस रोज शराब पी के आपसे मारपीट, गाली गलौज कर रहा है, रेगुलर आपको इंसल्ट कर रहा है आपके लुक्स के लिए, ये सही नहीं है, ये बर्दाश्त करना बिल्कुल गलत है। आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों कभी भी किसी इंसान को बुली मत करना, उनका मजाक मत बनाना, पब्लिकली उनको जलील करके हंसना मत। दुनिया में सबसे बड़ा पाप, मैं इस चीज को मानता हूं, सबसे बड़ा भी नहीं तो सबसे बड़े पापों में से एक ही है। इससे घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती। एक इंसान को सालों साल का दुख, परेशानी दे रहे हो आप 2 पल की हंसी के लिए, हीरो बनने के लिए। मैं तो इसको एक क्राइम मानता हूं, हीनियस क्राइम मानता हूं। मेरे हिसाब से इस क्राइम के लिए जेल होनी चाहिए। और अगर आपका मन करता है कि दूसरे का मजाक उड़ा के हंसूं, अपने आप को ऊंचा दिखाऊं, बहुत खराब थॉट है। आप लाइफ में कहीं नहीं जाने वाले, नीचे गिरने वाले हो। लोग आपको इज्जत नहीं करेंगे, आपको प्यार नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं। जिंदगी भर लोग आपसे नफरत करेंगे। एंटरटेनमेंट का कोई और साधन बनाओ, लोगों से प्यार करो, उनकी हेल्प करो, सपोर्ट करो, लोग आपकी इज्जत करेंगे, अपने आप भी अच्छा महसूस करोगे। दोस्तों हर इंसान लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, सालों तक एक सपने को देखता है, उसके अलावा और कुछ नहीं सोच पाता। और फिर किसी की ईगो के चलते, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, कोई भी इंसान हो, किसी की ईगो या किसी की रिक्वायरमेंट या किसी की कंडीशन के चलते अपने सपनों को बिल्कुल भी नहीं त्यागना। उनकी तो सिर्फ ईगो शांत होगी, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, उन पे किसी का प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी।
सालों साल आप डिप्रेस्ड रहोगे, रोज सुबह उठ के यही सोचोगे कि मैंने अपना ड्रीम त्याग दिया। जीवन भर रिग्रेट रहेगा, किसी और चीज़ में फोकस नहीं कर पाओगे, ना रिश्तों पे, ना नातों पे, ना लाइफ पे। थोड़े से अपने ड्रीम्स के लिए बेशरम बन जाओ। कुछ साल ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मेहनत लगन से ट्राई करना है, कोशिश करनी है सच्चे मन से। उसके बाद नहीं होता तो अलग बात है। इतनी कोशिश अपने बड़े से बड़े सपनों के लिए आपने ज़रूर करनी है, जब तक कि आपकी 2 रोटी पर भी बात ना आ जाए। दोस्तों, कभी भी स्ट्रेस में रह के कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी काम आपकी लाइफ से, आपकी खुशियों से, आपके स्ट्रेस से बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसान हर खुशी के बिना, हर लग्जरी के बिना रह सकता है, हर प्लेजर के बिना रह सकता है। खुश रहना ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, डर है, उसको मन से निकाल लो। उस चीज़ की वैल्यू को कम कर दो। उसके बाद मेहनत करो। अच्छे से मेहनत भी कर पाओगे, फोकस भी बना पाओगे, लाइफस्टाइल डिजीजेस भी नहीं होंगी, डीमोटिवेट भी नहीं होगे। ये स्ट्रेस नाम की बीमारी से आपने दूर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको जीवन में आने नहीं देना। दोस्तों, आपने हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, वैल्यू करना है। कोई आपसे प्यार करता है, उसको प्यार करना है, उसके साथ खड़े रहना है। लेकिन ध्यान रखना, जो 100% ब्लाइंड ट्रस्ट होता है ना, अंधे होकर विश्वास, अंधविश्वास जो आप लोगों पे करते हो, वो नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हर इंसान पे शक करो, 100% विश्वास नहीं करना। क्यों? मैं ये भी नहीं कह रहा कि दूसरा इंसान गलत कर देगा। हर इंसान गलती कर सकता है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। ऐसा ना हो कि उनकी गलती का हर्जाना आपको भोगना पड़े क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, अंधविश्वास किया, और धोखा होने के भी चांसेस होते हैं। अंधविश्वास किसी पे भी मत करो। हमेशा थोड़ी सी मैच्योरिटी, थोड़ी सी विजडम अपने साथ लेके चलो, और उसके बाद लोगों पे विश्वास भी करो, उनको प्यार भी करो। दोस्तों, अपने आने वाले कल के लिए हर इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आने वाले कल के लिए अपने आज को बर्बाद नहीं करना है। अपने आज पर भी फोकस रखना है। आज भी इंपॉर्टेंट है। आपका असली जीवन आपका आज ही है। फ्यूचर सिर्फ एक एस्टिमेशन है, वो भी आया नहीं है। जितने पल आप लाइफ में जियोगे वही आपकी लाइफ है। तो आज का जो पल है वो भी कीमती है, जैसे कल का पल कीमती होगा। उसको भी इंजॉय करना है जैसे कल भी इंजॉय करना चाहते हो, उसमें भी खुश रहना जैसे कल भी खुश रहना चाहते हो। हमेशा लाइफ में एक बैलेंस बना के जियो। ये नहीं कि सालों साल दुखी रह लिए, स्ट्रगल कर लिया, कुर्बानियां दे दी 4 दिन की खुशी के लिए। अब मैं इस बात में पढ़ाई को या जो आपकी उम्र मेहनत करने की है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। मैं इसमें जनरल लाइफ को इंक्लूड कर रहा हूं। सिर्फ भविष्य की नीड्स के लिए अपने मन मारने को इंक्लूड कर रहा हूं। जैसे किसी इंसान को किसी चीज का बहुत शौक है, सिर्फ भविष्य की खातिर उस चीज को त्याग देंगे और रोज परेशान रहेंगे, लाइफ में दुखी रहेंगे। तो थोड़े बहुत शौक पूरे करना भी जरूरी होता है, खुश रहना भी जरूरी होता है। हमेशा लाइफ में बैलेंस बना के चलो। दोस्तों, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो कभी भी दूसरे को झूठे ड्रीम्स, झूठे सपने, बहुत बड़े बड़े वादे करके नहीं चलते। अगर आपने किसी से झूठे वादे करके, बड़े बड़े वादे करके रिलेशनशिप बना भी लिया, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, प्यार के सिलसिले में हो, तो आगे जाके परेशानी होगी ही होगी। वो इंसान आपसे दूर होगा ही होगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आएंगी, जीवन नरक बन जाएगा। आज चाहे वो इंसान आपको ना अपनाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बन के उनके सामने जाओ। अपने आप को इलेबोरेट तो कर सकते हो, लेकिन एग्जैजरेट मत करो। आप जो हो सो हो। ऐसा करने लगे तो लाइफ में बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से, सालों साल की स्ट्रगल से बच जाओगे। दोस्तों, एंड में एक बहुत जरूरी पॉइंट बोलूंगा। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरे की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं बिना जाने। कोई गरीब इंसान कुछ बेच रहा है, हमने देख लिया इसके पास तो ग्राहक ही नहीं है, फ्री में माल ऐंठ लो किसी तरह, उसकी लागत से भी कम में माल खरीद लो क्योंकि वो मजबूर है। तो लगभग हर इंसान ऐसे बार्गेनिंग करता है कि हम दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, हमने कभी भी ऐसी बार्गेनिंग नहीं करनी। हमने एक फेयर डील करनी है, दूसरा इंसान भी कमाए, हम भी फायदे में रहें। किसी का मन दुखा के कभी भी कोई चीज मत खरीदना। वो आपको रास नहीं आएगी, आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, आपको किसी की बद्दुआ लगेगी, आपका मन भी शांत नहीं रह पाएगा।
डील हमेशा फेयर करो। थैंक यू दोस्तों।